करके सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि देखो भगवान निराकार रूप में, जिनका कोई आकार नहीं है, जिनका कोई गुण नहीं है, निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त रहता है और कुछ नहीं होता उसके सिवा, आगे पीछे कुछ नहीं होता है, मात्र एक परमात्मा रहता है। तो परमात्मा को विचार आता है कि कुछ लीला करना चाहिए, तो अपना एक स्वरूप बना करके शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए उस परमात्मा की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल में एक ब्रह्मा पैदा होते हैं। उस कमल के मध्य में ब्रह्मा पैदा होते हैं। वह ब्रह्मा चारों ओर जब देखना चाहते हैं तो उनके चारों मुख हो जाते हैं। अब वही ब्रह्मा जब चारों ओर देखते हैं कि कारण जल फैला हुआ है और मैं एक कमल में पैदा हुआ हूं, तो मैं हूं कौन, को हम आया कहां से हूं, कुत आया था, देखना चाहिए, अनुसंधान करना चाहिए। वो ब्रह्मा उस कमल नाल के भीतर चले जाते हैं, उस कारण जल के अंदर जाने के लिए कि ये कमल पैदा कहां से हुआ है, इसका आधार कहां है। तो युगों पर्यंत उस कमल की नाल में चलते रहते हैं, उसका आदि पता नहीं लगता। थके हारे पुनः कमल में आते हैं तो एक शब्द सुनाई पड़ता है, तप करो, अनुसंधान करो, चिंतन करो। तो ब्रह्मा चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार होता है। आकाशवाणी सुनाई पड़ती है कि हे ब्रह्मा, अब तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो उस आकाशवाणी के शब्दों के द्वारा ही शक्ति को प्राप्त करके ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण प्रारंभ करते हैं। तो सज्जनों, सृष्टि ब्रह्मा कहीं बाहर से कुछ नहीं लाते, ईंट रोड़ा पत्थर नहीं लाते, सब उनके भीतर परमात्मा ने उनको भरपूर दिया है और जो भीतर होता है वही निकलता है। तो ब्रह्मा के भीतर क्या क्या था वो सब बाहर निकलने लगा। सबसे पहले उनके भीतर से भय की उत्पत्ति हुई, मृत्यु का भय। सबसे पहले जन्म हुआ है मृत्यु की, भय का, डर का। पहला जो सृष्टि है वो भय रूप में हुई है। दूसरी जो सृष्टि हुई वो हुई है द्वेष। द्वेष माने नफरत, दुश्मनी। और तीसरी उत्पत्ति है राग, राग माने प्रेम। और चौथी उत्पत्ति अस्मिता, अस्मिता कहते हैं अभिमान को। और पांचवी उत्पत्ति है अविद्या, अविद्या माने अज्ञान। ये पंच अपरवा अविद्या कहलाती है। ये पांचों अवगुण जो है ब्रह्मा जी के अंदर से बाहर निकले। तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये तो सब उल्टी पुल्टी चीजें निकल गई। तो उसके बाद उन्होंने पुनः भगवान का ध्यान किया। तो चार कुमारों की सृष्टि हुई, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चार कुमारों की सृष्टि हुई। चार कुमारों को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम चारों अब सृष्टि का निर्माण करने में मेरी सहायता करो। तो चारों ये बाल खिल्य ऋषि हरिशरणम करके अपने पिता को छोड़ करके चल दिए। और तब से लेकर आज तक ये हरिशरणम, इनका एक ही मंत्र है, हरिशरणम। उस मंत्र को जपते जपते चले जाते हैं। आज तक ये 5 वर्ष की अवस्था से मानो इनकी अवस्था आगे बढ़ी ही नहीं। इनको बाल खिल्य ऋषि कहा जाता है। ये पहली सृष्टि ब्रह्मा जी की हुई, भगवान का प्रथम अवतार है। 4 रूप में भगवान अवतरित हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उसके बाद में फिर भगवान ने ध्यान किया तो क्या मिला कि मरीचियात्रि अंगिरसौ पुलस्त्य पुनः क्रतु भृगु वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 10 पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। दशमस्तत्र नारद, 10वें पुत्र के रूप में नारद जी उत्पन्न हुए। तो इन 10 पुत्रों में से नारद जी तो पैदा होते ही, कल आपने प्रसंग सुना था कि देव दत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम। उस स्वर ब्रह्म रूपी वीणा को उठा करके नारद जी तो चल दिए पर्यटन करने, श्रीमन नारायण का गुणगान करते हुए। तो 9 पुत्र ब्रह्मा जी के पास रह गए। तो उसके बाद में ब्रह्मा जी जब सृष्टि करने लगे, जितनी करें उतनी ही रह जाए। बड़ी चिंता हुई ब्रह्मा जी को कि सृष्टि आगे बढ़ेगी कैसे। और सज्जनों, चिंता करने से शरीर फटता है, क्षीण होता है। तो ब्रह्मा जी का शरीर भी तड़कने लगा, फटने लगा। जब चिंता की, शरीर के 2 भाग हो गए। दाहिने भाग से एक पुरुष और बाएं भाग से एक स्त्री ने जन्म लिया। ये मनु और शत्रुपा कहलाए, आदि पुरुष। सबसे पहला जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाया।
हम लोग सब मनु की संतान होने के नाते ही मानव कहलाते हैं। मनो अपत्यम इति मानवः, जो मनु से पैदा हुए वो मानव कहलाए, इसीलिए हमको मानव कहते हैं क्योंकि हम सब मनु की संतान हैं। तो मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। मनु और शत्रुपा को ब्रह्मदेव ने आज्ञा कहा, बेटा अब तुम सृष्टि उत्पन्न करो, आज से मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करो। पति और पत्नी के संयोग से जो संतान उत्पत्ति होती है, आज से वो तुम प्रारंभ करो। तो मनु महाराज कहने लगे, पिताजी हम सृष्टि तो उत्पन्न करें, लेकिन करें कहाँ? कहीं भूमि तो दिखाई नहीं देती, पूरा कारण जल दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि हाँ, जो पृथ्वी है वो तो रसातल में डूबी हुई है, अब क्या करें? तो भगवान नारायण का स्तवन करने लगे कि हे प्रभु, हे नारायण, अब आप ही रक्षा करिए कि ये मनु और शत्रुपा सृष्टि कहाँ करें। तो ज्यों ही भगवान का चिंतन किया, ब्रह्मा जी को एक छींक आई, उनके नासिका से एक जीव प्रकट हुआ, जिसको कहते, जो बारह रूप में बाहर निकला। बोले बारह भगवान की। तो भगवान का 12 अवतार हुआ। सूकर के रूप में भगवान 12 बन करके निकले और स्तुति को सुन करके उस रसातल में, कारण जल में कूद गए। वहां जाकर के देखा कि हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य उस पृथ्वी से गेंद की तरह जल के भीतर खेल रहा है। तो भगवान ने खेल खेल में उस पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में उठा लिया, दोनों दांतों के मध्य रख करके यथास्थान उसको स्थापित किया। जब पृथ्वी की स्थिति हो गई तो पुनः भगवान 12 रूप नारायण जल में प्रवेश कर गए और वहां जाकर के उस हिरण्याक्ष का उन्होंने वध किया। परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु ये हिरण्याक्ष कौन था, ये जल में कहां से आया? तो सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि देखो, एक समय की बात है कि 4 जो बालखिल्य ऋषि हैं, ये विचरण करते हुए बैकुंठ में पहुंचे। यही जो पहले प्रथम अवतार भगवान के हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तो इनके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं है जाने की, ये कहीं भी जाए इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जब बैकुंठ में पहुंचे, बैकुंठ में 6 दरवाजे पार कर लिए, 7वां जो दरवाजा, मुख्य द्वार जो है बैकुंठ में प्रवेश करने का, जिसके भीतर भगवान लक्ष्मी नारायण का निवास है, उसके द्वार पर 2 द्वारपाल हैं जिनका नाम है जय और विजय। तो जय और विजय ने जब इन बालकों को भीतर आते हुए देखा, क्योंकि इनका स्वरूप है 5 वर्ष के से बालक है और घूमते रहते हैं, जब उन्होंने इनको बच्चा समझ करके छड़ी से रोक दिया, कह रहा ठहरो, तुम भीतर नहीं जा सकते। तो इन्होंने उनको समझाया, फिर जाने लगे, उन्होंने फिर रोक दिया, फिर समझाया, फिर जाने लगे, फिर रोक दिया। 3 बार इन्होंने समझाया और तीनों बार उन्होंने इनको रोक दिया। अब तो उन ऋषियों को क्रोध आया और क्रोधावेश में आकर के उन्होंने श्राप दे दिया, कहा कि अरे मूर्खो, तुम भगवान नारायण के बैकुंठ में रहते हो, अरे यहाँ तो वो रहता है जिसके अंदर विषमता नहीं है, जिसके अंदर कोई विषम भाव नहीं है, और तुम यहाँ पर रह करके विषम भाव पैदा करते हो। तो इसलिए जाओ, तुम्हें श्राप हम देते हैं, तुम 3 जन्मों तक राक्षस योनि को प्राप्त करोगे, क्योंकि 3 बार तुमने हमको भीतर जाने से रोका। तो सज्जनों, बाहर कोलाहल सुना, भगवान नारायण अंदर माँ भगवती लक्ष्मी से सेवित सेवा माँ भगवती कर रही थी। उन्होंने हल्ला गुल्ला सुना, दौड़ करके बाहर द्वार पर आए तो देखा वहां 4 ब्राह्मण कुमार खड़े हैं। आते ही ब्राह्मणों के आगे हाथ जोड़ दिए, कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, मेरे इन दूतों ने, इन सेवकों ने आपका अपराध किया है। और जब सेवक अपराध करें तो सेवक अपराधी नहीं होता, स्वामी अपराधी होता है। अरे जब कोई पुत्र कहीं कुछ ऐसा काम कर दे, गलत काम कर दे समाज में, तो अपकीर्ति किसकी होती है? पिता की। बेटे को तो कोई नहीं जानता, सब यही कहते हैं अरे तो फलाना जल जो, पिता बदनाम हो जाता है। ऐसे ही अगर सेवक गलत काम करे तो स्वामी बदनाम होता है, मेरा अपराध है, भगवान मुझे दंड दीजिए। हाथ जोड़ करके इन ब्राह्मणों की प्रार्थना की, कहा कि ब्राह्मण देवताओं, आप ही के कारण मैं ये बैकुंठ का अधिवासी बना हूं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात कमलाभरो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। कहा कि ब्राह्मण देवताओं, आप ही के प्रसाद से मैं कमलाभरो हम, मैं कमला का पति हूँ, लक्ष्मी का स्वामी हूँ, मैं धरणीधर हूँ, जगत का पालन करता हूँ। आप ही के प्रताप, पुण्य प्रताप से मेरा नाम राम है। मैं प्रत्येक योगी के, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में रमण करता हूँ। रमन्ते यत्र योगिना तत्र सह रामः। राम का अर्थ होता है जिसमें योगी रमण करते हैं,
उसको राम कहा जाता है। जो प्रत्येक जीवधारी के भीतर रमण करता है उसको राम कहा जाता है। तुम्हारे पुण्य प्रताप से हे विप्र, हे ब्राह्मणों, मैं राम बना हूं। आप हमारे अपराध को, सेवकों के अपराध को क्षमा करें और मैं इस अपराध को सिरोधार्य करता हूं। आपने मेरे सेवकों को 3 जन्म निशाचर होने का, राक्षस होने का श्राप दिया है। अरे मैं इनके लिए 4 बार जन्म लूंगा, मैं 4 बार अवतार लूंगा और जा करके इनको उस श्राप से मुक्त कराऊंगा। देखो कितनी चतुराई भगवान ने दिखाई। श्राप स्वीकार किया कि मैं 4 बार अवतार लूंगा, लेकिन लूंगा क्यों? कि आपने मेरे सेवकों को जो श्राप दिया है राक्षस होने का, उससे छुटकारा करके अपने पास ले आऊंगा। सेवकों का भी कल्याण कर दिया और ब्राह्मणों की भी बात रख दी, उनका भी मान सम्मान रख दिया। तो ऐसा कह करके भगवान अपने अंतःपुर में चले गए। तो इसी श्राप के कारण सज्जनों, ये जय और विजय का उस बैकुंठ से पतन हुआ। ये 3 योनि राक्षस की इनको प्राप्त हुई। उसमें जो पहली योनि है वो है हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, कश्यप और दिति की संतान है ये। दूसरे जन्म में यही जो है रावण और कुंभकर्ण बने, कैकसी के गर्भ से इनको जन्म की प्राप्ति हुई। और तीसरे जन्म में यही शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। तो इनको धारण करने के लिए भगवान ने 4 अवतार धारण किए। पहले इस हिरण्याक्ष का धारण करने के लिए आज भगवान वाराह बन करके आए हैं। हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके अवतरित हुए। रावण कुंभकर्ण के लिए राम, शिशुपाल और दंतवक्त्र के लिए श्याम बन करके भगवान यहाँ अवतार धारण किए। तो कहते हैं कि वही जय और विजय आज ये दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके यहाँ ये पृथ्वी को रसातल में ले गए हैं। उसी का भगवान ने वध किया, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को यथास्थान रखा। उसमें मनु जी ने सृष्टि का निर्माण किया। तो सज्जनों, मनु महाराज के घर में 5 संतान उत्पन्न हुई। 3 उनकी बेटियां हुई, 2 उनके पुत्र हुए। 3 बेटियां जो थी उनके नाम थे देवहूति, आकुति और प्रसूति। ये 3 पुत्रियां। तो कहते हैं कि एक ऋषि हुए जिनका नाम था करदम। उन्होंने अपना नाम रख लिया था करदम, नाम दिया नहीं था किसी ने उनको, उन्होंने स्वयं ही करदम रख लिया था, क्योंकि वो अपने से बहुत घृणा करते थे। अरे वो कहते थे कि मानव शरीर क्या है, कितना ही बढ़िया खा लो, कितना ही स्वादिष्ट खाओ, सुगंधित पदार्थ खाओ, उसका ये शरीर क्या बना देता है? गंदगी बना देता है। कितना ही बढ़िया खाइए, ये शरीर देखा जाए तो सज्जनों पिष्ठा बनाने की मशीन है और कुछ नहीं है, ये गंदगी बनाने की मशीन है। कितने सुंदर सुंदर पदार्थ, भोज्य पदार्थ होते हैं, ये शरीर उसको मिट्टी बना करके, गंदगी बना करके निकाल देता है। अरे गाय खाती है घास, उसके गोबर से हम घर आंगन लीपते हैं, है नहीं? तो हम इतना शुद्ध ऐसा पकवान खाते हैं, होता है किसी काम का जो मल निकलता है, थू होती है उसको देख करके। और जो गाय घास खाती है उससे हम घर आंगन अपना लीपते हैं, अपने मंदिर को सजाते हैं। ये मानव देह अगर देखा जाए, सत्कर्म न किए जाए शरीर के द्वारा, तो सज्जनों पिष्ठा बनाने का यंत्र है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए अच्छा कर्म करना चाहिए। तो करदम कहते थे कि कुछ नहीं है मानव शरीर, ये तो गंदगी बनाता है, कीचड़ बनाता है, इसलिए अपना नाम ही उन्होंने कीचड़ रख लिया। करदम माने कीचड़। तो बोले मैं तो करदम हूँ, कीचड़ हूँ। तो ये करदम ऋषि एक जगह तप कर रहे थे। तो उस समय में वहां ब्रह्मा जी इनके तप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, आपका एक भक्त जो है तप कर रहा है, उसको वरदान देने के लिए क्यों नहीं जाते? तो भगवान ने कहा नहीं, समय आने पर जाएंगे। तो एक समय भगवान नारायण करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के वन में आए और करदम से कहने लगे कि करदम आंखें खोलो। ऋषिवर, मैं तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन करदम के मन में एक कामना जाग गई थी, ये विवाह करना चाहते थे। इन्होंने तब ही विवाह करने के लिए किया था कि मैं विवाह करूं, मुझे सुंदर कन्या मिले और मेरा ग्रस्त बने। तो भगवान जब आए, भगवान का ज्यों ही दर्शन किया, तो भगवान का दर्शन करने से क्या होता है कि मन की कामनाएं सारी दहन उठती हैं, उनका दहन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। उर का जो प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोवई। जब विभीषण भगवान राम के पास पहुंचे तो भगवान राम बोले, मित्र मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो? तो विभीषण तो बहुत कल्पना करके आए थे कि जब मेरे राम मिलेंगे तो जा करके उनके चरण पकड़ूंगा और इतनी चीजें मांग लूंगा।
लेकिन जो ही राम जी के चरणों के पास पहुंचे तो भगवान ने पूछा, मांगो मित्र क्या चाहते हो? तो विभीषण कहते हैं कि प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही। आपका जब तक दर्शन नहीं हुआ था तब तक हृदय में बड़ी वासनाएं थी, कामनाएं थी कि मैं जाऊंगा तो ये मांगूंगा, लेकिन प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। जो ही आपके चरणों की प्रीति हुई भगवान, आपके चरणों का स्पर्श हुआ, वो नदी की तरह सारी बाढ़ आ गई भीतर, सारी कामनाएं बह करके चली गई हैं। प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए।